सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी की पिछले भाग में आपने रघुकुल के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का जीवन वृतांत सुना और अब आगे हमारे आज के इस एपिसोड में प्रस्तुत है भगवान श्री राम के प्रथम वनवास की कथा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल से विद्या प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी बनकर भगवान श्री राम रघुकुल के राजमहल लौटे, परंतु उनके लौटते ही महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाने के लिए उपस्थित हो गए। विश्वामित्र जी को जब ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री हरि नारायण स्वयं धरती का भार उतारने के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने विद्या अध्ययन पूर्ण कर लिया है तथा किशोर अवस्था को भी प्राप्त कर लिया है, तो वे उन्हें मांगने के लिए दशरथ जी के राजमहल पहुंच गए। महाराज दशरथ को आयु के चौथेपन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने जीवन के रहते ही चारों पदार्थ प्राप्त कर लिए हों। अपने बुद्धिमान, बलवान, विद्वान 4 पुत्रों को गुरुकुल से आया हुआ देखकर वे परम आनंद से विभोर हो ही रहे थे कि विश्वामित्र जी की मांग ने उन्हें आनंद विहीन कर दिया। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, हे राजन, मैं यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं और उसके पूर्ण होने से पहले ही राक्षस उसमें व्यवधान डालकर यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। मानव समाज और पर्यावरण के कल्याण के लिए यज्ञों का होना बहुत आवश्यक है। राजा होने के कारण ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप यज्ञ पूर्ण होने में मेरे सहायक बने। अतः आप राम को लक्ष्मण सहित मेरे साथ भेजकर इस धार्मिक कर्म को पूरा करने में सहायता करें और एक आदर्श राजा का कर्तव्य निभाएं। श्री राम से अत्यधिक मोह होने के कारण पहले तो दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को देने से मना कर दिया और उनसे ये कहा, हे महर्षि, ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं। आपकी ओर से आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए मैं अपनी सारी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। परंतु विश्वामित्र जी कुछ भी मानने को तैयार न थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन वरदानी राक्षसों का संहार संसार के किसी भी योद्धा से संभव नहीं है। उन्हें भगवान ही मार सकते हैं। दशरथ जी का पुत्र मोह अत्यधिक बढ़ा हुआ देखकर स्वयं उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि हे महाराज, आप इन्हें मात्र नर समझकर
इनके मोह में ना पड़ें। राम के रूप में ये स्वयं नारायण हैं, जो राक्षसों का वध करके धरती का भार उतारने के लिए आपके पुत्र बनकर अवतरित हुए हैं। विश्वामित्र जी की बात का मान रखिए और राम और लक्ष्मण को ऋषि सहर गुरुदेव के इस प्रकार समझाने पर दशरथ जी को विश्वास हुआ और उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। नई नई किशोर अवस्था को प्राप्त हुए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी बिना किसी सोच संकोच के पूरी प्रसन्नता के साथ पिताश्री की आज्ञा मानते हुए समाज और धर्म की सेवा के लिए विद्यालय से घर आते ही चल पड़े विश्वामित्र जी के पीछे पीछे, मानो सारे संसार को यह संदेश दे रहे हों कि आपका पढ़ना लिखना, आपकी शक्ति, आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य तभी काम के हैं जब वे धर्म और समाज के काम आए। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते चलते दोनों भाई सिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं दी। इन विद्याओं के प्रभाव से शरीर में भूख, प्यास, थकान का प्रभाव नहीं होता, आयु नहीं बढ़ती, युवावस्था सदैव बनी रहती है तथा इनके निरंतर अभ्यास से शरीर अजेय बन जाता है। विश्वामित्र जी ने ये योग विद्याएं सिखाकर मानो पूरे संसार को ये संदेश दिया कि सतत योग करने से कुछ भी संभव हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हुए मान सरोवर से निकली सरयू मैया और भगवान शिव की जटा से निकली गंगा जी के शुभ संगम को पार किया। इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां से घोर वन प्रारंभ होता था। यहीं रहती थी उस समय की प्रबल राक्षसी ताड़का। ताड़का एक यक्षिणी थी जो सुंद नामक दैत्य की पत्नी थी तथा मारीच राक्षस की माता थी। यद्यपि वो जाति से स्त्री थी तथापि अपने कर्म से इतनी भयंकर और इतने बड़े बड़े पाप करने वाली थी कि विश्वामित्र जी ने उसका वध करने का आदेश श्री राम को दे दिया। ताड़का ने भांति भांति की माया दिखाकर भगवान को डराने का प्रयास भी किया, परंतु अंततः श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से उसका वध कर उसे भी मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार जन सामान्य को और वन्य जीवों को अकारण ही त्रास देने वाली महाभयंकर राक्षसी ताड़का का भगवान श्री राम ने वध करके उसका उद्धार किया और विश्वामित्र जी के विश्वास को और प्रबल किया। प्रथम परीक्षा में भगवान श्री राम उत्तीर्ण हुए और यज्ञ रक्षा रूपी अगली परीक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण सहित चल पड़े विश्वामित्र जी के पीछे पीछे उनके आश्रम की ओर। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति जिसमें आपने भगवान श्री राम के प्रथम वनगमन अर्थात विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए जाने का प्रसंग सुना। ताड़का के
वध का प्रसंग सुना। अब हम अगले एपिसोड में आपको विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा का प्रसंग, सुबाहु के वध का प्रसंग और मारीच की गति का वर्णन सुनाएंगे। रामायण की इन अति महत्वपूर्ण और उपयोगी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता दुष्टों के घाता, संतों के त्राता दुष्टों के दाता श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय